हेलो वर्ल्ड, छातिम टेकरी। गाइज, आज इस वीडियो में हम होस्टिंग को देखेंगे कि होस्टिंग क्या होता है। और ये होस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरव्यू में 110% आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा इंटरव्यूअर कि प्लीज़ एक्सप्लेन द होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो होस्टिंग समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइज वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हाँ, आप चाहो तो वीडियो को फास्ट स्पीड करके देख सकते हो अगर आपको टाइम बचाना हो, या आप फास्ट स्पीड से कंफर्टेबल हो तो वीडियो की स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ नहीं आएगा। तो गाइज, होस्टिंग समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में ये विजन क्लियर होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो हमारी इंटरव्यू सीरीज़ की वीडियो है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगे तो इस प्लेलिस्ट को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि अगर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको हेल्प हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, जिसमें कि सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ओके, और उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम से, और फंक्शन का नाम है गेट नेम। और उसके बाद मैंने गेट नेम को कॉल किया है, मतलब कि फंक्शन को यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने वेरिएबल ए को यूज़ किया है, राइट। तो ये इसका आउटपुट तो आपको क्लियर समझ आ ही रहा होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा, सबसे पहले फंक्शन रन होगा और वो प्रिंट करेगा माई नेम इज़ हातिम, और उसके बाद console.log a होगा, जिसमें कि 10 प्रिंट होगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। ओह सॉरी सेव नहीं किया था, कंट्रोल सेव। ओके, प्रोग्राम को रन करें। देखिए परफेक्टली आउटपुट में माई नेम इज़ हातिम एंड 10 प्रिंट हो रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को ट्विस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा गाइस। ओके, चलिए अब ये जो नीचे दो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 6 और 7 के ऊपर, उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। तो अब इस प्रोग्राम में क्या है कि सबसे पहले मैंने फंक्शन को कॉल किया है गेट नेम को, उसके बाद वेरिएबल ए को यूज़ किया है console.log के अंदर, और उसके बाद मैं फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ गेट नेम फंक्शन को, और उसके बाद वेरिएबल ए को क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आता है। लेट्स सी, कंट्रोल सेव। देखिए ये प्रोग्राम ने आउटपुट दिया माई नेम इज़ हातिम और उसके बाद अनडिफाइंड, मतलब कि फंक्शन तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस प्रोग्राम में भी फंक्शन तो परफेक्टली वर्क कर रहा है जब हमने फंक्शन को पहले कॉल किया, उसके बाद फंक्शन को क्रिएट किया, लेकिन ए की वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, आगे देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पे वेयर की जगह लेट। चलिए अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल सेव। गाइस, ध्यान से देखना, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ओके, नोड मेन डॉट जेएस। देखिए अब कंसोल के अंदर एरर आ रहा है। सबसे पहले माई नेम इज़ हातिम, मतलब कि फंक्शन तो परफेक्टली वर्क कर गया, राइट, लेकिन ये जो वेरिएबल यूज़ करने समय हमें एरर आ रहा है, मतलब कि ये ए वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको क्रिएट बाद में किया है। लेकिन जब हम इस वेरिएबल को वेयर कीवर्ड दिया था तब तो वो अनडिफाइंड दे रहा था, लेकिन लेट कीवर्ड में वो अनडिफाइंड नहीं दे रहा है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। आगे देखेंगे गाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब मैं इसको वापस से वेयर कर रहा हूँ। ओके, और ये जो फंक्शन है
राइट। गेट नेम फंक्शन उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। गैस अगर आपको एरो फंक्शन नहीं पता है तो मैंने एरो फंक्शन की वीडियो क्रिएट की है, आई बटन में मैं वीडियो टैग कर लूँगा, उस वीडियो को पहले देखना, समझना कि एरो फंक्शन क्या है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आएगा। अगर आपको एरो फंक्शन पता है तो देयर इज़ नो इशू। लेट्स कंटिन्यू। अब मैं करता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद इक्वल टू, राइट, ये एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल इज सेव। पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूं मैं, ओके। अब देखिए गाइस, ये फंक्शन भी नहीं रन हो रहा है। एरर क्या आया, कैन नॉट एक्सेस गेट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि जब हमने इस नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया तो ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। मतलब कि फंक्शन को क्रिएट करने से पहले हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। एरो फंक्शन को क्रिएट करने से पहले उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर नॉर्मल फंक्शन है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या रीज़न है इसके पीछे, आगे देखेंगे। ओके गाइज, तो अब एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन को यूज़ किया है तो वो एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं फंक्शन को console.log गेट नेम करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको कमेंट कर लूँ और अब कंट्रोल एस सेव cls node main.js। यस, अगेन मैंने इसको console.log किया तब भी वो यही आ रहा है कि कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे वेयर कर दूँ, कंट्रोल एस सेव, अब गाइस ध्यान से देखना क्या आता है आउटपुट। cls, देखिए अब आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। मतलब कि console.log गेट नेम भी अनडिफाइंड दे रहा है और console.log a भी अनडिफाइंड दे रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आगे देखेंगे। ओके गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं एग्जांपल आपको पहले बता रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये विजन क्लियर हो कि आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, होस्टिंग क्या है, वो आपके माइंड में विजन क्लियर हो। इसीलिए मैं आपको पहले एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, तो गाइज ये 3-4 चीज़ें हमने देखी इस एग्जांपल में, और आज इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि ये अलग अलग केसेस में ये अलग अलग आउटपुट दे रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। गाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले W3 स्कूल पे हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर होस्टिंग की क्या डेफिनेशन है, और उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे W3 स्कूल के ऊपर जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड। मतलब कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को यूज़ करने के बाद भी उसको क्रिएट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट। इन अदर वर्ड, अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। मतलब कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले भी उसको यूज़ कर सकते हो, राइट, जो हमने अभी देखा। लेकिन उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, अनडिफाइंड। तो क्यों अनडिफाइंड आ रही थी, आगे देखेंगे। ओके, चलिए दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म होस्टिंग। ओके, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग all declarations to the top of the current scope। मतलब कि क्या, कि जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो फंक्शन और वेरिएबल को टॉप पे डिक्लेयर करता है। उसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन और वेरिएबल दोनों को टॉप पर डिक्लेयर करता है, जिसकी मदद से आप उसको डिक्लेयर करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर आप फंक्शन को बाद में भी डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो फंक्शन और वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करेगा, उसके बाद प्रोग्राम को रन करेगा।
तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम फंक्शन को उसको डिक्लेयर करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन पेंडिंग है कि जब फंक्शन को यूज़ करते हैं तो परफेक्टली फंक्शन एग्जीक्यूट होता है नॉर्मल फंक्शन, लेकिन वेरिएबल में वो अनडिफाइंड क्यों देता है। और अगर हम वो फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन से एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब वो अनडिफाइंड क्यों देता है, ये भी एक क्वेश्चन पेंडिंग है, तो वो हम आगे देखेंगे। ओके गाइस, चलिए समझते हैं इस होस्टिंग को डीपली। सबसे पहले इसको जो पहला एग्जांपल था वो हम क्रिएट कर लें और समझते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। अब ये होस्टिंग को समझने के लिए हमें इसको HTML में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इस स्क्रिप्ट टैग में हम इसको लिखेंगे तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ये परफेक्टली अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गया है। यहाँ पे index.html के अंदर हमने इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल कर लिया है, राइट। चलिए इसको बंद कर लूँ मैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट सोर्स के अंदर main.js और यहाँ पे मैं गाइज अब मैंने लाइन नंबर 6 के ऊपर ब्रेक पॉइंट रखा है जिससे कि हम समझ पाए कि किस तरीके से ये होस्टिंग वर्क करता है। ओके, सो लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, अब गाइज ये यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे आके वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है। तो ये जो ग्लोबल है गाइज, ये ग्लोबल, राइट, इस ग्लोबल को हम बोलते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो आपने अभी W3 स्कूल में देखा कि जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो क्या करता है कि फंक्शन और वेरिएबल को टॉप पर डिक्लेयर करता है। उसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन और वेरिएबल को प्रोग्राम रन होने से पहले लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिक्लेयर करता है। तो ये ग्लोबल जो है वही लेक्सिकल एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे अभी ये जो वेरिएबल ए है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, राइट। तो जब फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, ओके, स्टार्ट होने से जस्ट पहले वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ये ए अनडिफाइंड से ये ए डिक्लेयर हो गया और अनडिफाइंड उसको असाइन हो गया। देखिए ये यहाँ पे लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपको ए दिख रहा होगा, राइट। और उसी तरीके से गेट नेम भी यहाँ पे डिक्लेयर हो गया होगा। चलिए देखते हैं गेट नेम कहाँ पे है। ये देखिए ये गेट नेम ये रहा। तो गेट नेम भी लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिक्लेयर हो गया है और गेट नेम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे असाइन हो गया गेट नेम से, राइट। तो ये समझ आ गया कि जब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उससे जस्ट पहले लेक्सिकल एनवायरनमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर होता है और वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होती है और फंक्शन डिक्लेयर होता है और फंक्शन को जो फंक्शन का जो ब्लॉक है, जो फंक्शन का कोड है वो असाइन होता है, राइट। चलिए अब इस प्रोग्राम को ट्विस्ट करते हैं। ये प्रोग्राम तो परफेक्टली रन हो जाएगा। देखिए परफेक्टली फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और कंसोल के अंदर हमें माय नेम इज़ हातिम एंड 10 मिल गया। चलिए अब इस प्रोग्राम को ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इस गेट नेम को कट करके ऊपर ले जाता हूँ। सॉरी, इस console.log a और गेट नेम को ऊपर, ओके, कंट्रोल सेव। अब देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है। रन द प्रोग्राम। सॉरी, इस डीबगर को हमें चेंज करना होगा। रन द प्रोग्राम। चलिए अब हम देखते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट को कि किस तरीके से यहाँ पे लेक्सिकल एनवायरनमेंट वर्क करेगा। सो गाइस सबसे पहले जो वेरिएबल ए है वो अनडिफाइंड
से इनिशियलाइज हो गया है, राइट। वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ और वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद गेट नेम को देखते हैं। गाइस गेट नेम भी डिक्लेयर हो गया है परफेक्टली और फंक्शन इनिशियलाइज हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है नेक्स्ट स्टेप, राइट। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के ऊपर एग्जीक्यूशन गया, console.log में माई नेम इज हातिम प्रिंट होगा। उसके बाद console.log ए होगा। अब ए की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। इसीलिए जब अगर आप वेरिएबल को उसके डिक्लेयर करने से पहले यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट होती है। क्यों अनडिफाइंड? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ये है कि वो वेरिएबल को अनडिफाइंड असाइन कर देगा। सबसे पहले जितने भी वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं प्रोग्राम के अंदर उसको डिक्लेयर कर देगा लेक्सिकल एनवायरनमेंट में और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देगा। तो यही है होस्टिंग कि जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो वेरिएबल और फंक्शन को प्रोग्राम रन होने से पहले लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिक्लेयर करता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, जो कि वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड और फंक्शन को फंक्शन ब्लॉक इनिशियलाइज होता है। तो इसी को बोलते हैं होस्टिंग। लेकिन अभी एक और कॉन्सेप्ट समझना बाकी है कि जब हम इस नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो तब वो अनडिफाइंड क्यों देता है, और जब हम इस वेरिएबल को वेयर कीवर्ड से नहीं और लेट कीवर्ड से क्रिएट करें तो तब वो किस तरीके से वर्क करता है वो समझना बाकी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखिए अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये प्रिंट करेगा अनडिफाइंड कंसोल पे, राइट। और अब ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया था पहले से, ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुआ जिसमें कि अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। अब लाइन नंबर 8 अभी पेंडिंग है। अब लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुआ तो ए को 10 वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर ए को 10 मिल गया, राइट। मतलब कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है। जब प्रोग्राम रन होता है तो जावास्क्रिप्ट उसको लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिक्लेयर करके अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करता है। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं दूसरा ट्विस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेट कीवर्ड से करूँ, राइट, इस वेरिएबल को लेट कीवर्ड से क्रिएट करूँ तो तब वो किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। कंट्रोल एस सेव। ओके, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, कट करके वापस करना पड़ेगा। ओके, देखिए गाइस, देखिए अब यहाँ पे ये जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ये ग्लोबल, यहाँ पे अभी हमें कहीं पे भी ए दिख नहीं रहा है। मतलब कि जब हम वेरिएबल को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, राइट, तो तब वो होस्टिंग के अंदर अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं होता है। वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं होता है। अगर हम वेरिएबल को लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएट करते हैं तो तब वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है और ये वेयर और लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है वो हम एक दूसरी सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मेरी इस प्लेलिस्ट को, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट। और अब मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, ओके, सो फंक्शन तो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि फंक्शन अभी नॉर्मल फंक्शन ही है, अभी हमने एरो फंक्शन को देखा नहीं है, राइट। लेट्स सी, फंक्शन प्रिंट, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, कंसोल के अंदर माय नेम इज हातिम प्रिंट हो गया। अब मैं अगर इस ए को यूज़ करने जाऊँगा, राइट, तो वो देगा हमें एरर। क्या एरर है? रेफरेंस एरर। मतलब कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि हमने ए को इनिशियलाइज किया नहीं है तो उसके पहले हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। क्यों? क्योंकि जब हम वेरिएबल को लेट कीवर्ड से क्रिएट करते हैं तो वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। ओके गाइस, तो इसीलिए ये एरर देता है
जब हम वेरिएबल को लेट या कॉन्स कीवर्ड से क्रिएट करेंगे तो वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं होगा। इसीलिए ये कंसोल में एरर दे रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए विदाउट इनिशियलाइजेशन और बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके गाइस, चलिए ये एग्जांपल तो हमने देख लिया, इसको वापस से वेयर कर लो और अब इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन से एरो फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। अब इस नॉर्मल फंक्शन को मैंने एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं, कंट्रोल एस सेव। ओके, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये ए वेरिएबल परफेक्टली लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिक्लेयर हो गया है और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो गया है, राइट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और गेट नेम को कॉल किया और गेट नेम ने एरर दिया, गेट नेम इज नॉट अ फंक्शन। हालांकि गेट नेम तो फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, गेट नेम इज नॉट अ फंक्शन। चलिए देखते हैं, वापस से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखिए ए वेरिएबल तो परफेक्टली अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो गेट नेम है वो भी अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ है। देखिए ये गेट नेम भी अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ है। तो क्यों गेट नेम यहाँ पे अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ? क्योंकि गाइज ये गेट नेम जो फंक्शन है वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। क्योंकि गाइज यहाँ पे इस गेट नेम फंक्शन को हमने एरो फंक्शन की मदद से क्रिएट किया है। तो एरो फंक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं तब वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है। तो अगर वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा तो वेरिएबल तो आपको पता ही है कि वेरिएबल अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये गेट नेम फंक्शन अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ है और इसीलिए कंसोल में हमें एरर मिल रहा है कि गेट नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो रहा है। उसका मतलब क्या कि ये जो गेट नेम है, राइट, वो एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। तो इसीलिए हमें एरर मिल रहा है गेट नेम इज़ नॉट अ फंक्शन। बट अगर हमें इसको एज अ फंक्शन यूज़ करना हो तो फिर किस तरीके से हम कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो ये तो फंक्शन ही है, एरो फंक्शन है, भले वो एरो फंक्शन है मगर है तो फंक्शन ही ना, फंक्शन की तरह वर्क तो करना चाहिए ना। तो अगर आपको एरो फंक्शन क्रिएट करना है तो हमेशा एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद ही उसको यूज़ करना होता है, तभी वो एरो फंक्शन यूज़ में आएगा। चलिए देखते हैं कि अगर हम इस गेट नेम को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले लें, फंक्शन एरो फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हम इस गेट नेम को कॉल करिए, तब वो क्या आउटपुट देता है। चलिए देखते हैं। देखिए रिफ्रेश करें। चलिए अब देखिए ये ए वेरिएबल अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो गया है और जो गेट नेम है उसको भी देख लेते हैं। देखिए गाइज, अब ये गेट नेम एरो फंक्शन से इनिशियलाइज हुआ है, जिसमें कि हमने console.log माई नेम इज़ हातिम लिखा है। ये देखिए यहाँ पे console.log माई नेम इज़ हातिम, मतलब कि गेट नेम तो वेरिएबल ही है, लेकिन वो वेरिएबल इस टाइम अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं हुआ है, इस टाइम वो एरो फंक्शन से इनिशियलाइज हुआ है। तो अब हम इस गेट नेम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, ये फंक्शन कॉल हुआ, console.log में माई नेम इज़ हातिम प्रिंट हुआ, उसके बाद वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ। देखिए कंसोल में आया अनडिफाइंड और माई नेम इज़ हातिम। अनडिफाइंड क्यों आया? ये ए को अभी हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट से अनडिफाइंड वैल्यू को गेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंसोल में हमें अनडिफाइंड आ रहा है और उसके बाद माई नेम इज़ हातिम। ओके गाइज, सो यही रीज़न है कि अगर हम वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या आउटपुट मिलेगा, बेस्ड अपॉन कि किस तरीके से हमने उस फंक्शन और वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम फंक्शन को एज अ नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं और वेरिएबल को वेयर कीवर्ड की मदद से क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में वेरिएबल एज अ अनडिफाइंड इनिशियलाइज होगा और फंक्शन जो फंक्शन का कोड है उससे इनिशियलाइज होगा लेक्सिकल एनवायरनमेंट में। और ये जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में जो डिक्लेरेशन होता है वो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूशन होने से जस्ट पहले होता है, राइट। इसीलिए अगर आप console.log ए करते हो, जो कि ए एक वेरिएबल है जिसको कि आप उसको बाद में डिक्लेयर कर रहे हो,
तो तब वो अनडिफाइंड देता है, राइट। और अगर नॉर्मल फंक्शन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उस नॉर्मल फंक्शन को कोड के किसी भी हिस्से में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, आप उसको पहले कभी भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो एरो फंक्शन है तो एरो फंक्शन के अंदर ये ज़रूरी है कि आप उसको फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद ही यूज़ करो, तभी आप वो फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, राइट। और एरो फंक्शन में भी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप वेरिएबल को लेट कीवर्ड की मदद से क्रिएट करोगे तो आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। तो एरो फंक्शन में भी यही है कि अगर आप वेरिएबल को लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर कर रहे हो तो लेक्सिकल स्कोप के अंदर वो गेट नेम वेरिएबल अनडिफाइंड से इनिशियलाइज नहीं होगा अगर लेट कीवर्ड से है तो। अब उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों वेर कीवर्ड से होता है और लेट कीवर्ड से नहीं होता है, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो आपको मेरी इंटरव्यू प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि अगर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।